राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को फैली हिंसा के बाद प्रशासन ने आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चलाया और घर को जमींदोज कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र और उसका परिवार इस घर में किराए पर रहता था। बीती शुक्रवार को जब एक सरकारी स्कूल में बच्चे पर जानलेवा हमला किया गया तो आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जांच की गई और जांच में पाया गया कि जिस घर में वो रह रहा था वो घर अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध रूप से बने घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। शनिवार को अजान तक प्रशासन रुका रहा, इसके बाद घर को तोड़ा गया। ध्वस्तीकरण के समय अराजकता न फैले इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी विवाद नहीं हुआ। किसी भी व्यक्ति को अगर वो गलत काम करता है, सरकारी भूमि पे कब्जा करता है, अपराध करता है, तो किसी भी परिस्थिति में शहर का माहौल खराब नहीं कर सकता। और मेरा मानना है कि कानून का जो डर है वो किसी भी व्यक्ति में, अपराधियों में, सभी में, और शासन का, प्रशासन का डर बहुत आवश्यक होता है। और इसी को, और प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की है ये पाया गया क्योंकि जब जांच की गई, होता क्या है, केस दर्ज हुआ, केस दर्ज होने के बाद सभी प्रकार की जांचें होती हैं। वो हथियार कहाँ से आया, हथियार किसने सप्लाई किया और किस किस लोगों को हथियार दे सकता है, तो उन सब चीज़ों में ये तथ्य सामने आया था कि उसका घर भी जो है वन विभाग की टीम पे की ज़मीन पे बना हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बार कोई चीज़ प्रशासन के ध्यान में आ जाती है तो कार्रवाई करनी पड़ती है। विधि सम्मत कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे दो बच्चों के बीच आपसी झगड़ा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये झगड़ा एक पेन को लेकर हुआ था। छात्र ने जब दूसरे छात्र को पेन नहीं दिया तो उसने उस पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसके बाद क्लासरूम में पढ़ रहे बच्चे चिल्लाने लगे। टीचर्स आए तो देखा कि एक बच्चा घायल हो गया है और उसका बहुत खून बह गया है। इस दौरान बच्चे को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। अब जब ये खबर फैली तो स्कूल के बाहर दो समुदायों का जमावड़ा लग गया। पहले तू मैं से शुरू हुआ ये विवाद झगड़े में बदला और फिर इस झगड़े ने हिंसा का रूप ले लिया। शहर के कई इलाकों में तोड़फोड़ की गई, वहीं सड़क पर खड़ी तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। भीड़ ने अस्पताल के बाहर भी हंगामा किया, जिसके बाद हॉस्पिटल के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। शहर में धारा 144 लगी हुई है, वहीं इलाके में इंटरनेट बंद के साथ धारा 163 भी लागू कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने बताया कि मामले में गहराई से जांच की जा रही है, क्योंकि चाकू मारने जैसा गंभीर कार्य किसी छोटे झगड़े को लेकर नहीं किया जा सकता। पुलिस के मुताबिक दोनों का पहले से ही कोई विवाद था। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर खासा रोष है। फिलहाल घायल छात्र की हालत स्थिर बताई जा रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जिस घर में वो रहता था उसे जमींदोज कर दिया गया है। इस मामले में कांग्रेस नेता और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों में ध्यान देना चाहिए और जब कोई छोटी मोटी घटना इस प्रकार का बड़ा रूप लेती है तो सरकार को इसकी गहराई तक जाना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब भी देश प्रदेश में कहीं ऐसी घटना होती है चिंतित हम लोग होते हैं, और मैं तो कहता हूँ छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप जब मिलता है तो सरकार को जड़ तक जाना चाहिए। कौन वो लोग हैं जो इन भड़काने वाली भावनाओं को और ताकत देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उनको सख्ती से निपटना चाहिए। मैंने कल भी अपील की थी कि सब पक्षों को शांति का परिचय देना चाहिए, अमन चैन का परिचय देना चाहिए और हिंसा किसी चीज़ का रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन इसकी तफ्तीश करनी चाहिए कौन ऐसे लोग हैं जो इस छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप देते हैं। और कहीं पर भी हिंसा होती है उसका मैं हमेशा उसकी भर्त्सना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शांति और अमन चैन दोबारा बहाल हो।